हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जुड़ चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का नया दफ्तर का ठिकाना जो है सो आज से सेवा तीर्थ हो जाएगा। सर, आज से इसका उद्घाटन हो रहा है और साउथ ब्लॉक से अब जो है सेवा तीर्थ होगा, क्या कहेंगे? लगता है कि जो सेवा सदन जो बन रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री जी का नया कार्यालय बन रहा है और नरेंद्र मोदी साहब को नया बनाने की बहुत बड़ी एक्टिविटी उनकी भावना होती है और उनके कार्यकाल में देश नए दिशा से आगे बढ़ रहा है। नया बनाने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है और उन्होंने नया संसद भवन बनाया है, नया उपराष्ट्रपति भवन बनाया है, नए मकान बन रहे हैं, साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में नया कुछ बन रहा है, सरकारी जो ऑफिस है वो भी नए बन रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि वो पूरा नया बनाना है और इसीलिए आज सेवा सदन का इनॉग्रेशन हो रहा है और इस ऑफिस में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो अपनी देश की इकोनॉमी और भी आगे बढ़ेगी। हम नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 2 पर आएंगे और एक दिन देश की भारत की इकोनॉमी नंबर 1 पर भी आ सकती है। लेकिन कांग्रेस कह रही सेवा तीर्थ की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस पार्टी तो बोलती रहती है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सेवा नहीं की है, मतलब ऐसी सेवा करनी चाहिए तो ऐसी सेवा नहीं की है, लेकिन सेवा करने की आदत नरेंद्र मोदी जी को है और वो हर आदमी की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आपत्ति पर कोई मतलब उनका मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सवाल उठाती रहती है लेकिन उनको बिठाने का काम हम हमेशा करते रहते हैं। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, क्या अमेरिका के साथ भारत की हुई डील में किसानों और मजदूरों के हितों को ताक में रखा गया, जिस तरीके से विपक्षी दल यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी भारत की तरफ से जिस प्रकार से पूरा संदेश और स्थिति स्पष्ट हुई है, किसान से तो कोई किसी प्रकार का 1% भी किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट से किसी प्रकार का ना तो नुकसान का ना उनसे कोई संबंध का प्रश्न उठता है और ये विपक्ष भी जानता है और मैं समझता हूँ ये जानकर इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि जिसमें उनकी चर्चा होती रहे। ये राजनीतिक रूप में बेरोजगार लोग हैं और इनको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो भी देश की हित की बात होगी उसका विरोध करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय को जाना जाएगा सेवा तीर्थ के नाम से। पहले नई संसद का निर्माण हुआ, अब नया प्रधानमंत्री भवन और नए मंत्रालय बनाए जा रहे हैं। नहीं, अच्छा, एक अच्छी पहल है। कर्तव्य भवन में प्रवेश करते ही कर्तव्य का बोध होता है और प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं। ये तो दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अलग करते हैं। कर्तव्य भवन में पहुंचते कर्तव्य का बोध होता है और सेवा तीर्थ में पहुंचने के बाद सेवा का भी बोध होगा। संजय